गुजरात के वडोदरा में नगर प्राथमिक शिक्षा समिति संचालित मां भारती प्राथमिक स्कूल अकोटा में प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया। स्कूली छात्रों को सरकारी स्कूल में प्रवेश के मौके पर प्रोत्साहित करने के लिए यह विशेष आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों का स्वागत किया गया और उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी गई। इस प्रवेश उत्सव में पूर्व विधायक सीमा मोहिले, पूर्व डिप्टी मेयर नंदा जोशी, स्थानीय नगर सेवक रीटा सिंह, स्मित पटेल, एनपीएसएस के सदस्य किरण सालुंके, वार्ड अध्यक्ष महेंद्र सिंह, वडोदरा महानगरपालिका के अधिकारी संजय बारोट, स्कूल के प्रिंसिपल धवल पटेल इत्यादि उपस्थित रहे। ये 21वां शाला प्रवेशोत्सव है जो माननीय वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जब यहाँ के मुख्यमंत्री थे तब से इस शाला प्रवेशोत्सव की शुरुआत हुई थी। और शाला प्रवेशोत्सव का विषय और खास करके उसका कारण ये था कि शाला प्रवेशोत्सव को बालक जो बच्चियां स्कूल में नहीं जाती है, बच्चियों को स्कूल का एजुकेशन मिले, उस उत्साह से और बच्चे अपने स्कूल में बहुत उत्साह से अंदर आए। जबकि जब कोई भी उत्सव हम लोग मनाते हैं तब ऐसा रहता है उत्सव में एक गणेशोत्सव की सब अपने अपने हिसाब से शामिल होते हैं, लेकिन बच्चे जब उनका एजुकेशन शुरू होता है और अपनी शुरुआत करते हैं, अपने फ्यूचर की शुरुआत करते हैं, तब शाला से ही शुरुआत करते हैं। आंगनवाड़ी से शुरुआत होती है, बालवाड़ी से शुरुआत होती है। तो बालवाड़ी के बच्चों के लिए ये शुरुआत करने में आई और बच्चों के उत्साह हो, बच्चों में एक उत्साह हो शिक्षण लेने के लिए, और शाला में आते हुए प्रिंसिपल हो कि शिक्षक हो, उनका एक परिचय हो। तो पहले बच्चे रोते रोते जाते थे, ऐसे कुछ नहीं था कि उनको कुछ ऐसे इस तरह से उनको लाया जाता था, लेकिन उनमें एक उत्साह आए हैं। उस हिसाब से ये शाला प्रवेशोत्सव की शुरुआत की और आंगनवाड़ी से बच्चे से लेके बालवाड़ी के बच्चों का एक शाला प्रवेशोत्सव शुरुआत हुई। आज नगर प्राथमिक शिक्षण समिति वडोदरा संचालित मां भारती प्राथमिक शाला में शाला प्रवेशोत्सव 2024 का समारोह रखा गया था, जिसमें आज बाल वाटिका में टोटल 51 बच्चों ने प्रवेश किया है और धोरण 8 में से धोरण 9 में टोटल 56 बच्चे आज गए हैं, जिसमें बच्चों ने अपने पेरेंट्स के साथ आके उनको नगर प्राथमिक शिक्षण समिति में से जो किट दी गई है वो किट उनको दी गई और उनको शाला में विधिवत प्रवेश कराया गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस ने इंडियन ऑयल के डीजल टैंक में स्कीम लगाकर डीजल चोरी के मामले का भांडाफोड़ किया है। इस मामले पुलिस ने टैंकर चालक को आरोपी बनाकर पूछताछ तो शुरू कर दी है, जो इंडियन ऑयल के टैंकर से डीजल की चोरी कर कालाबाजारी करता था। थाना नारगढ़ क्षेत्र के ग्राम कोटला बहादुर निवासी दिनेश जी टिप्पण, जो पेट्रोल पंप के संचालक है, उन्होंने कंप्लेंट की है कि इंडियन ऑयल डिपो बांगरौद जिला रतलाम से उन्होंने कल एक टैंकर जिसमें डीजल बुलवाया था, वो अनलोड करते समय उन्होंने एक बाहर से एक इंस्टॉल की हुई छोटी मोटर जो कि टैंकर से फ्यूल टैंक को कनेक्ट कर रही थी, डीजल सप्लाई होते हुए उन्होंने चिट करते हुए पकड़ा है। उनका कहना है कि जो हमें पूरा डीजल सप्लाई नहीं हुआ है और ड्राइवर ने अपना फ्यूल टैंक से अपना फ्यूल टैंकर की सप्लाई कनेक्ट कर ली है, जिससे उनको नुकसान हुआ है और उनका चिटिंग हुई है। इस रिपोर्ट पर धारा 420 और 379 के में मामला दर्ज किया गया है और मामले में टैंकर को जब्त किया है, ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है और इसमें ये प्रयास किया जा रहा है कि वो कब से और कहाँ कैसे इस तरह की गतिविधियाँ में शामिल रहा है। ऐसे और भी टैंकर हो सकते हैं? हाँ, ये चूँकि ड्राइवर कहना है कि मैं अभी कुछ दिनों से ही इसमें काम कर रहा हूँ, तो इस तरह के कोई ग्रुप में और भी जो अन्य टैंकर इसमें संलिप्त होंगे उनकी विवेचना के दौरान पता करने का प्रयास करेंगे और जो डीजल या पेट्रोल पंप के संचालक है उनसे भी इस तरह की जानकारी लेने का प्रयास करेंगे, ताकि इस तरह की जो कोई गैंग हो या इस तरह का रैकेट्स हो उसको भंडाफोड़ कर सकें। गुजरात के सूरत में एसओजी द्वारा ड्रग्स पर अवेयरनेस फैलाने के लिए रैली का आयोजन किया गया।
जिसमें सूरत के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अनुपम सिंह गहलोत भी शामिल हुए। नो ड्रग्स के बैनर्स के साथ बड़ी संख्या में पुलिस कर्मचारी इस रैली में जुड़े। पाल रोड पर आयोजित इस रैली में एसओजी के पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों ने शामिल होकर सूरत के नागरिकों को ड्रग्स का सेवन नहीं करने का आह्वान किया। लोकसभा के इतिहास में लगातार दूसरी बार स्पीकर बनकर एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला ने आज इतिहास रच दिया है। भारत को 18वीं लोकसभा के नए स्पीकर मिल गए हैं। एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला को आज बुधवार को लोकसभा में ध्वनिमत से लोकसभा का स्पीकर चुना गया। पीएम नरेंद्र मोदी और सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी उन्हें आसंदी तक छोड़ने आए। विपक्ष ने मतदान की मांग की थी। उनके उम्मीदवार के सुरेश थे, लेकिन प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब ने ये मांग खारिज कर दी। आपके चेयर है, आप संभालें प्लीज। पीएम मोदी ने बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा था। पीएम ने कहा कि ओम बिरला का अनुभव देश के काम आएगा। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि आप तो विपक्ष की आवाज दबने नहीं देंगे। ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन इस पूरे सदन की तरफ से भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। अमृत काल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है और आपका 5 वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का 5 साल का अनुभव, हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। This house represents the voice of India's people. And you, Speaker Sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. Speaker Sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. Speaker Sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this House. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पर कहा कि उम्मीद है कि विपक्ष की आवाज नहीं दबाई जाएगी, न ही निष्कासन जैसी कार्यवाही की जाएगी। आपका अंकुश विपक्ष पर तो रहता है, सत्ता पर भी रहे। आपके इशारों पर सदन चलता है, इसका उल्टा न हो। लोकसभा के नवनिर्वाचित
अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जहां प्रधानमंत्री जी और हमारे साथी लीडर ऑपोजिशन ने आपको बधाई दी है, वहीं मैं भी उनसे जुड़ कर के आपको बधाई देना चाहता हूं। आप इस सदन के स्पीकर दोबारा चुने गए हैं। आपके पास 5 साल का जहां अनुभव रहा है, वहीं आपके पुराने और नए सदन का भी आपको अनुभव रहा है। मैं अपनी तरफ से, अपने साथ के सभी सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस पद पर आप बैठे हैं, इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। पूरे गुजरात राज्य में नए शैक्षिक सत्र की शुरुआत हो गई है, जिसके तहत आज पूरे राज्य में प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया। सावली के भादरवा में स्कूल प्रवेश उत्सव और कल्या केलवणी अंतर्गत 36 छोटे छोटे बच्चों को प्रवेश दिया गया। इस मौके पर छोटे बच्चों को विभिन्न संस्थाओं द्वारा शिक्षा किट का वितरण किया गया। बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह आयोजन किया गया, जिसमें डीवाईएसपी चौधरी साहब भी उपस्थित रहे। आज रोज भादरवा तालुका सावली तालुकाना भादरवा गाम खाते जे शाळा प्रवेशोत्सव केळवणी અને કન્યા કેળવણી પ્રવેશોત્સવનો આજે કાર્યક્રમ યોજાયો, એમાં ટોટલ 36 ભૂલકાઓએ પ્રવેશ મેળવેલ છે। પ્રવેશોત્સવ દરમિયાન એમને સરકારશ્રી દ્વારા અને જે સંસ્થાઓ છે, ગામની સંસ્થાઓ અને જે દાતાશ્રીઓ તરફથી જે કીટ આપવામાં આવેલી એનું વિતરણ કરેલ છે। अमरेली के धारी की दामानी स्कूल में भी प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य मेहमान के रूप में गांधीनगर के गृह विभाग के उप सचिव आशीष वाला उपस्थित रहे। दामानी स्कूल में 70 नए छात्रों को प्रवेश दिया गया। इस मौके पर छात्रों को शैक्षिक किट भी दी गई। बच्चों को स्कूल आने की प्रेरणा देने के भागरूप ये प्रवेशोत्सव मनाया गया। इस मौके पर वृक्षारोपण भी किया गया। आज रोज शाळा प्रवेशोत्सव कार्यक्रम हेठळ राज्य सरकार तरफथी તમામ અધિકારીઓને અમુક જિલ્લા અને તાલુકાની ફાળવણી કરેલ છે, જે પૈકી મારો આજનો હુકમ છે એ ધારી તાલુકા શાળામાં થયેલો છે। તો આજે શાળા પ્રવેશોત્સવ દરમિયાન ખૂબ જ સરસ કામગીરી અહીંયા જોવા મળી છે અને તમામ શિક્ષકો વિદ્યાર્થીઓમાં એક પ્રકારનો ઉત્સાહનો અને ખૂબ સરસ વાતાવરણ છે કે અહીંયા ધ્યાન આવે છે। वहीं प्रवेशोत्सव के नाम पर फिजूल खर्च करने वाली गुजरात सरकार पर गुजरात के डेडियापाड़ा के आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा ने कड़े प्रहार किए। उनका कहना है कि खस्ता हाल स्कूलों में अच्छे क्लासरूम नहीं है और ऐसे में स्कूल प्रवेशोत्सव जैसे कार्यक्रम का आयोजन कर सरकार शिक्षा के नाम पर फिजूल खर्ची कर रही है। આજે અમે માનनीय મુખ્યમંત્રી શ્રી, શિક્ષણ મંત્રી શ્રી અને શિક્ષણ સચિવને પત્ર દ્વારા ગંભીર બાબતમાં ध्यान દોર્યું છે। આવતીકાલથી 3 દિવસનો સમગ્ર ગુજરાતમાં શાળા પ્રવેશોત્સવનો કાર્યક્રમ ચાલુ થાય છે, ત્યારે આ શિક્ષણ વિભાગ દર વર્ષની જેમ સારી સારી શાળાઓ સિલેક્ટ કરીને ત્યાં ચૂંટાયેલા પદાધિકારીઓ અને અધિકારીઓને મૂકીને જે વરવી વાસ્તવિકતાઓ છે એને આ કાર્યક્રમોના આડમાં ઢાંકવાના કામો કરી રહી છે એવું અમને લાગી રહ્યું છે। આજે ગુજરાત મોડલની સમગ્ર દેશમાં ચર્ચા થતી હોય ત્યારે આપણે એ વાસ્તવિકતા પણ સ્વીકારવી પડશે કે આજે ગુજરાતમાં 1657 શાળા એવી છે જ્યાં માત્ર એક શિક્ષકથી એ શાળાઓ ચાલે છે। એમાં 1363 શાળા તો માત્ર આદિવાસી ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં છે કે જ્યાં એક શિક્ષકથી એ શાળાઓ ચાલે છે। તો
આજે ગુજરાત મોડલની દેશમાં વાત થતી હોય તો ગુજરાત રાજ્યમાં 1657 પ્રાથમિક શાળા એવી છે જ્યાં એક જ શિક્ષક છે, અને એવી જ રીતે એમાં પણ 1363 શાળાઓ આદિવાસી ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં છે, જ્યાં ગરીબ મધ્ય વર્ગના આદિવાસી બાળકોને બીજો કોઈ વિકલ્પ નથી રહેતો, માત્ર સરકારી શાળામાં ભણતા હોય છે, ત્યાં આવી પરિસ્થિતિ છે. ત્યારે આપણે સ્વીકારવાનું રહ્યું, અને સાથે સાથે જે ઓરડાઓની ઘટ છે, આજે 2500 થી વધારે શાળાઓ જર્જરિત છે, બાળકો ભયના ઓથારે ભણી રહ્યા છે. એમાં પણ 1000 થી વધારે શાળાઓ ગામોમાં એવું છે કે ત્યાં ભણવા માટેના વર્ગખંડો નથી. ત્યારે ત્યાંના બાળકોને ક્યાં તો ખુલ્લી જગ્યામાં, ક્યાં તો કોઈ ઝાડ નીચે, કોઈ ભાડાના ઘરમાં ભણાવવામાં આવે છે, અને વરસાદ જેવી પરિસ્થિતિમાં રજાઓ આપી દેવામાં આવે છે. ત્યારે આવી ગંભીર પરિસ્થિતિમાં એક શિક્ષક 1 થી 5 ધોરણને કઈ રીતના ભણાવી શકે? અને જ્યારે એનું વહીવટીનું કાર્ય હોય, કોઈ તાલુકા જિલ્લા કક્ષાના કાર્યક્રમો હોય કે મીટિંગ હોય, ત્યારે આ બાળકો કોના ભરોસે મૂકીને જઈ શકે? ત્યારે હજારો કરોડના સ્માર્ટ ક્લાસરૂમો બનાવવામાં આવ્યા. સરકાર એમના 4335 સ્માર્ટ ક્લાસરૂમોની વાતો કરે છે, પણ આ વિસ્તારોમાં નથી નેટવર્ક કે નથી વીજળી, તો આ ક્લાસરૂમોની શું દશા છે એ પણ સરકારે જોવું રહ્યું. સાથે સાથે આ વર્ષે શિક્ષણનું બજેટ 45,000 કરોડથી પણ વધારે છે. ત્યારે આપણે ભણશે ગુજરાતની વાત કરીએ છીએ, પણ 76,000 જેટલા તો શિક્ષકોની ઘટ છે. આપણે વિશ્વગુરુ બનવાની વાત કરીએ છીએ, અહીં શાળાઓમાં ભણાવવા માટે ગુરુ નથી. ત્યારે અમે સરકારને અપીલ કરીએ છીએ, વિનંતી કરીએ છીએ કે બીજા બધા ઉત્સવો કરતાં પણ અગત્યનું જે કોઈ બાબત હોય તો શિક્ષકોને શાળા પ્રવેશોત્સવ કરાવો, શિક્ષકોની ભરતી કરો, અને જે ટેટ પાસ ઉમેદવારો છે એ કાયમી શિક્ષક માટે એમણે તમામ કસોટીઓ પાસ કરી છે, ત્યારે એમને નિમણૂકો આપો, અને આ જે ઘટ શિક્ષકની છે, શિક્ષકોની ઘટ પૂરી થાય એવી આપશ્રીને અમારી વિનંતી છે. સાથે સાથે આવનાર દિવસોમાં આ ભૌતિક સુવિધાઓ, આ શાળાના ઓરડાઓ હોય, એ શાળામાં શિક્ષકોની વ્યવસ્થા હોય, એ નહીં થશે તો મજબૂરન અમારે સરકાર સામે સરકારના કાર્યક્રમોનો બહિષ્કાર કરવો પડશે. એટલા માટે જ અમે કહીએ છીએ કે સરકાર આમાં ગંભીરતાથી લે અને પૂરતા શિક્ષકોની ભરતી કરે, ઓરડાઓ બનાવી આપે, અને આ વિસ્તારમાં ભૌતિક સુવિધાઓ પૂરી પાડે, એ જ આપના માધ્યમથી અમે કહીએ છીએ.